जब तक सब गैदर होते हैं वी कैन हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। कौन कौन ज्वाइंड है, कोई अपना बताएगा कहाँ से कौन बोल रहे हैं? मैम तो कुछ लोग मुंबई से है, कुछ लोग उड़ीसा से है और मैं सबको बोलती हूँ सब अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देंगे। शैल वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन? मैम वी कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। ओके ओके। सो मेरा नाम एडवोकेट कीर्ति आहूजा है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 11 years. So I have done LLM in Constitution as well as in crime, dual LLM, and then I am also attached to Fight for a Right organization, which is founded by Shri R.M. Mishra. Shri R.M. Mishra is founder of Fight for a Right, and I am manager of Fight for a Right. We conduct legal and social awareness programs, and we have more than 21,000 subscribers on YouTube. You all can visit our YouTube channel. आप लोग YouTube channel पे visit कर सकते हैं हमें। फाइट फॉर अ राइट बाय श्री R.M. मिश्रा एंड एडवोकेट कीर्ति नाम से चैनल है, जिसपे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, लीगल स्पेसिफिकली, बिकॉज लीगल अवेयरनेस, ऐसा हमारा मानना है कि लीगल अवेयरनेस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लॉयर्स को होनी चाहिए, कॉमन मैन को भी लीगल अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। बिकॉज हमारे देश में जो लॉ है वो ये कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई गलत काम हो जाता है या कोई रॉन्ग हो जाता है, चाहे वो सिविल रॉन्ग हो चाहे क्रिमिनल रॉन्ग हो, और आपके ऊपर कोई एक्शन होता है चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल एक्शन हो, और उस समय आप कोर्ट में या अथॉरिटी के सामने ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये डिफेंस नहीं हो सकता है। बिकॉज हमारे देश में कानून क्या कहता है, दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता है, मैं इग्नोर हूं लॉ से। इसीलिए लॉ की बेसिक नॉलेज सभी को थोड़ी बहुत इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं, और अगर कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आपको नेक्स्ट स्टेप उसका क्या लेना है, ये नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए लीगल अवेयरनेस के लिए हमने फाइट फॉर अ राइट यूट्यूब चैनल बनाया है। श्री R.M. मिश्रा जी ने ये 20 साल पहले फाउंड किया था, और मोर देन 200 प्रोग्राम्स हम फिजिकल कर चुके हैं, और ऑनलाइन तो हम हज़ारों प्रोग्राम्स कर चुके हैं। सो आज का टॉपिक जो कि निकिता ने मुझे बताया कि बेसिकली वी विल कीप द टॉपिक फोकस्ड ऑन डिजिटल फ्रॉड। सो आज का ये टॉपिक रखा है। सो डिजिटल फ्रॉड के बारे में तो अवेयरनेस और ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक लीगल अवेयरनेस का मैंने आपको बताया दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी, तो डिजिटल फ्रॉड की तो अवेयरनेस और ज़्यादा होनी चाहिए। बिकॉज आज के समय में ये जो सब्जेक्ट है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेली, यानी कि डेली तौर पे हजारों लोग फंस रहे हैं डिजिटल फ्रॉड में। सो डिजिटल फ्रॉड के बारे में अब मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन आप साथ साथ में जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा एज वेल, यू कैन रेज योर हैंड इन द गूगल मीट, और यू कैन गिव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, और लास्ट में आप पूछ भी सकते हैं मुझसे ओरली। Okay, is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, okay. Yes, ma'am. Okay. So we will proceed to the topic. So डिजिटल फ्रॉड के बारे में अभी जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, लाइक आप सारी ट्रांजैक्शंस आजकल ऑनलाइन करते हैं, सरकार भी यही कहती है आप ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही सबसे ज़्यादा करो। आपके मैक्सिमम वर्क जो होता है वो कंप्यूटर से होता है, मोबाइल से होता है। ओके, सो अभी जितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी डिजिटलाइज हो रही है, सब डिजिटल मीडियम से सब कुछ हो रहा है, तो उतना ही ज़्यादा जो फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स हैं उनको ये चांस मिल रहा है कि वो उसमें अपने अपने जो फ्रॉड के तरीके हैं वो नए नए तरीके अपनाएं। तो अभी रिसेंट की ही बात है, आपने 3 दिन पहले की एक न्यूज़ सुनी है किसी ने, कि अभी 3 दिन पहले दिल्ली में एक व्यक्ति, नरेश अग्रवाल शायद उसका नाम है, 23 करोड़ उसके डिजिटल फ्रॉड में चले गए। Have you heard about this news? किस किसने सुना है? No one? Okay. So अभी रिसेंट की ये न्यूज़ है कि 23 करोड़ एक आदमी ने घर बैठे बैठे उसके अकाउंट से उसने खुद से ट्रांसफ़र किए, और वो एक्चुअल में एक फ्रॉड था। और इसी तरीके से अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि हमारे एक नॉन व्यक्ति के 90 लाख रुपीज़ उसके डिजिटल फ्रॉड में, डिजिटल अरेस्ट उसमें
चले गए और उसके वो नेक्स्ट 5 लाख वो ट्रांसफ़र करने वाला था, तब तक इन द मीन टाइम उसकी हमसे बात हो गई। तो हमने उसको बताया कि ये जो तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो ये जेन्युइन पीपल नहीं हैं, ये फ्रॉडस्टर्स हैं, ये स्कैमर्स हैं। तो ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है, इस वजह से हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो जिसमें कि डिटेल में हमने समझाया है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। अभी देखो कि हमारे देश में कानून व्यवस्था जो है वो 2 लेवल्स पर मुख्यतः है, एक तो पुलिस लेवल, एक कोर्ट लेवल। अभी क्या होता है कि लॉ की जानकारी जब नहीं होती है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि लीगल अवेयरनेस पर इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लीगल अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है देखो, यहाँ से भी कनेक्शन आता है कि पुलिस या कोर्ट से अगर आपको कोई नोटिस या समन आता है या कॉल आ जाती है तो इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि लीगल अवेयरनेस की एक तो कमी है, दूसरा एक जब कोई सामने से पुलिस या कोर्ट का कॉल या फोन या नोटिस आता है तो व्यक्ति को लगता है कि अरे मैं फंस ना जाऊं, या मैंने क्या गलत तो कुछ नहीं किया है, तो मुझे पुलिस का या कोर्ट का समन आया है। तो फर्स्ट इंस्टेंस पर कोई भी व्यक्ति डर जाता है। अब ये जो कॉमन चीज है सोसाइटी में, इस चीज का फायदा स्कैमर्स ने उठाया। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को, स्कैमर्स ने अपने आप को पुलिस या कोर्ट बन के पोज करना शुरू किया। यानी कि वो फोन करते हैं आपको और वो बोलते हैं, कई तरीके से उनके फ्रॉडस्टर्स के टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि मेरे एक नोन व्यक्ति जो कि एक यंग, आपकी तरह ही एक यंग लड़का था, इंजीनियर था और उसकी नौकरी लग चुकी थी एंड ही वाज अर्निंग इन हिज इनिशियल ईयर्स। तो उसकी नई नई अर्निंग्स उसने अपने बैंक में सब कलेक्ट की थी। उसके पास एक फोन आता है पुलिस का और उसको बोला जाता है कि तुम्हारे आधार कार्ड पर एक ऑफेंस हुआ है और वो ऑफेंस इतना बड़ा है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हो गया है। तो पहली बात में तो वो घबरा गया कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो सामने वाले ने बोला, जो स्कैमर जो कि पुलिस बन के कॉल कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं पुलिस वाला हूं और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है। और बिलीव कराने के लिए वो आपको एक एफआईआर की कॉपी देते हैं, एक उसके बाद एक नोटिस पेश करते हैं और आपके बारे में डिटेल पहले से वो गैदर करके, थोड़ी सी डिटेल, सारी डिटेल गैदर करके नहीं रखेंगे, थोड़ी सी डिटेल गैदर करेंगे और उसके बाद से आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनके पास है, इससे सामने वाले को क्या लगता है, अच्छा इसको कैसे पता है, तो हो सकता है कुछ बात हो। तो इस वजह से वो आपसे और इंफॉर्मेशन गैदर करने लगते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मीटिंग में महेश परमार नाम से एक व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे, वो आपको बोलेंगे मिस्टर महेश। अब उसको पूरा नाम नहीं भी पता होगा, आपको लगेगा उसको महेश पता है, तो वो आपसे इंफॉर्मेशन पूछेंगे, इस चक्कर में आप उनको अपना पूरा डिटेल बता दोगे। तो ये फ्रॉडस्टर्स की टेक्निक होती है। पहला स्टेप, वो आपको डरा देंगे कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, आपको कोई एक फेक नोटिस बना के दिखा देंगे। उसके बाद से आपको बोलेंगे ये आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है। अब आपको क्या लगेगा कि अच्छा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। देखो, लीगल अवेयरनेस की कमी, अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उनसे बोलना चाहिए कि मुझे कॉपी भेजो, लेट मी टॉक टू माई लॉयर, मुझे अपने लॉयर से बात करने दो, मुझे अपनी फैमिली मेंबर से बात करने दो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो लेकिन वो क्या चाहेंगे, फ्रॉडस्टर्स क्या चाहेंगे कि आप किसी से भी बात मत करो। उनका पहला सबसे बड़ा जो कदम है वो यही है और सबसे बड़ी पहचान उनकी यही है कि वो आपको ये नहीं समझने देंगे कि वो स्कैमर्स हैं। और ये आपको समझ कैसे आ सकती है, आप किसी से डिस्कस करोगे तो समझ आ सकती है, तो वो आपको रोकेंगे। ये पहली पहचान है। और हमने अपनी हर वीडियो में ये बात सबसे पहले बताई है कि अगर आपको ये पहचानना है कि ये फोन आपको जेन्युइनली किसी पुलिस स्टेशन से आया है या फिर जेन्युइनली किसी कोर्ट से आया है, तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो आपको आपके फैमिली मेंबर से बात नहीं करने देंगे। वो आपको कहेंगे कि डोंट आस्क एनीबॉडी, किसी को बताओ मत कि हमने आपको फोन किया है। वो आपको एक कॉपी भेजेंगे फेक नोटिस बना के या फेक एफआईआर की कॉपी बना के, एंड दे विल टेल टू यू कि किसी को दिखाओ मत। और यहीं से सबसे पहले आप समझ जाना कि ये स्कैमर्स हैं। कोई अगर आपको रोक रहा है किसी से बात शेयर करने से, दिस इज द फर्स्ट सिग्नेचर, फर्स्ट साइन कि सामने वाले स्कैमर्स हैं। ओके, सो नाउ सेकंड पहचान क्या होगी। पहली पहचान तो वो आपको रोकेंगे कि किसी से शेयर मत करो। सेकंड पहचान ये होगी कि जब वो आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो डॉक्यूमेंट को आपने वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं है।
अब वेरीफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप उसमें टाइटल देखेंगे कि टाइटल क्या लिखा है। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि वो किसी डिपार्टमेंट से भेज रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे एक नोन के 19 लाख चले गए, उसको उन्होंने सीबीआई से एक लेटर बना के भेजा। अब उन्होंने ऊपर सीबीआई का जो नाम लिखा उसमें मिस्टेक्स थी, उन्होंने सीबीआई का जो स्टैंप लगाया था उस स्टैंप में मिस्टेक थी, उन्होंने उसके बाद से उसमें लिखा था कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। कंप्लेंट का नंबर जिस तरीके से लिखा था वो कंप्लेंट कभी भी उस तरीके से लिखी नहीं जाती है, तो वो नोटिस अपने आप में पहचाना जा सकता था कि दैट इज अ फेक नोटिस। सीबीआई ऐसा कभी नोटिस नहीं भेजती है। अब गलती क्या होती है, फिर से मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, लीगल अवेयरनेस की कमी। अब यहाँ पर लीगल अवेयरनेस की कमी ना होने से ये सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आता कि ये नोटिस जेन्युइन नहीं है या उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो हम कैसे समझे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास कोई नोटिस भेजता है तो वो नोटिस आप अपने किसी फ्रेंड को भेजो या फिर अपने किसी बड़े फैमिली मेंबर को भेजो, या फिर आपके कांटेक्ट में कोई लॉयर है, कोई सोशल वर्कर है, आप उसको वो सेंड करो और पूछो कि क्या ये जेन्युइन है, क्या ये सही है। या फिर अगर आपको किसी का फोन नहीं मिल पा रहा है तो उसमें आप पर्टिकुलरली गलतियां ढूंढने की कोशिश करो। स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करो, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टैंप लगे हैं वो चेक करो, सिग्नेचर हुए हैं वो चेक करो। उसको आप गूगल से मैच कर सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आप गूगल पे जाकर वेरीफाई कर सकते हो कि क्या सीबीआई का अगर कोई एड्रेस दिया है तो वो वहीं पर है या नहीं है। और ये भी एक पहचान होती है कि अगर कोई फ्रॉडस्टर या स्कैमर होगा तो उनका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होगा, ये भी एक पहचान होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको फर्स्ट स्टेप पर समझनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको जल्दी बात करते हैं। जल्दी बात क्यों करते हैं? ताकि आपको ये मौका ना मिले कि आप सोच पाओ, आप ये समझ पाओ, या आप गलतियां ढूंढ पाओ, या आप अपने फैमिली मेंबर से बात कर पाओ, या फिर आप अपने किसी लॉयर फ्रेंड से बात कर पाओ। इस चीज का आपको टाइम ना मिले और आप डर जाओ और डर के घबरा जाओ। और इसी डर का फायदा फिर वो क्या लेते हैं, वो आपको क्या बोलेंगे, जैसे बहुत सारे स्कैमर्स का जो कॉमन चीज़ है वो ये बोलते हैं कि आपके बैंक में जो पैसे हैं वो ये एलिगेशन है कि सारे पैसे बैंक में फ्रॉड से या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में कमाए हुए हैं, तो वो पैसे आप हमें ट्रांसफर करो, उस पैसे को हम चेक करेंगे, उसके नंबर्स चेक करेंगे, उसके बाद आपको रिटर्न कर देंगे। ऐसा वो आपको झूठ बोल के आपको फंसाएंगे और आपको लगेगा अच्छा ये कहीं ऐसा ना हो कि हम अरेस्ट हो जाएं, और आपको अरेस्ट का डर दिखाएंगे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अरेस्ट हो जाओगे। तो ऐसा कह के आपसे वो पैसा ट्रांसफर कराते हैं। और पैसा कैसे ट्रांसफर कराते हैं कि आपको बोलेंगे कि ये बात आपने किसी को बतानी नहीं है, और जितने दिन तक आप उनको पैसे ट्रांसफर करोगे उतने दिन तक वो आपको एक तरह से कैद में रखते हैं। यानी कि किसी से बात नहीं करना, हाँ, जो वीडियो में वो आपसे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे वो किसी से शेयर नहीं करना, बैंक में भी जाके पैसे विड्रॉल करने हैं तो वहां बैंक में भी नहीं बताना। इस तरह से जो वो आपको मेंटली कैद करते हैं, इसी को बोला जाता है डिजिटल अरेस्ट। अदरवाइज डिजिटल अरेस्ट नाम से कोई चीज होती नहीं है, बिकॉज देश में जो हमारे लॉ है वो ये कहता है कि अरेस्ट इज ऑलवेज फिजिकल। अरेस्ट कभी भी डिजिटल नहीं होती। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको कोई फोन पे अरेस्ट कर ले, कोई लैपटॉप पे आपसे बात कर रहा है और आपको अरेस्ट कर ले। डिजिटल अरेस्ट लीगल वर्ड है ही नहीं, कहीं डिक्शनरी में नहीं है, लॉ की किसी बुक में किसी सेक्शन में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई सेक्शन नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है। अरेस्ट का मतलब ही यही है कि कोई पुलिस आपको फिजिकल अरेस्ट करेगी, उसी को अरेस्ट बोलते हैं। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज वो आपको मेंटली, ये डिजिटल माध्यमों से आपको मेंटली अरेस्ट कर रहे हैं, यानी आपको कैद कर रहे हैं, आपको किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं, इसीलिए इसका टर्म डिजिटल अरेस्ट दिया गया है। अदरवाइज कभी भी ये याद रखने वाली बात है कि पुलिस कभी भी आपको फोन पर या फिर ऐसे डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली अरेस्ट नहीं कर सकती है। सो ये एक फॉर्म ऑफ डिजिटल फ्रॉड है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, और आप लोग यूट्यूब चैनल पर हमारे जाकर आप देख सकते हो। डिजिटल फ्रॉड नाम से हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें कि बहुत और डिटेल में समझाया है हमने। अब ये एक तरह का डिजिटल फ्रॉड हो गया, डिजिटल अरेस्ट। लेकिन अब स्कैमर्स ने जब देखा कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में फिर भी काफ़ी वीडियोस आई, जैसे कि हमने भी जो यूट्यूब पे डाली उसमें अराउंड 9 लाख लोगों ने
वो वीडियो देखी है, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। इसी तरह और भी जैसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन्होंने भी डिजिटल अरेस्ट के बारे में बोला था। तो जो अवेयरनेस डिजिटल अरेस्ट की थोड़ी बहुत होने लग गई, तो स्कैमर्स ने सोचा कि और तरीके के फ्रॉड इन्वेंट किए जाए, तो उन्होंने और नए फ्रॉड बनाए। अभी मार्केट में कई डिजिटल फ्रॉड्स हो गए हैं, वो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नए नए तरीके के फ्रॉड्स आजकल जो हो रहे हैं, जैसे कि शेयर मार्केट का फ्रॉड होता है, ट्रेडिंग स्कैम, जिसमें कि क्या होता है कि आपको एक मैसेज आता है टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, और आपको बोला जाता है कि आपको शेयर मार्केट में आप थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो आपको ट्रिपल, चौगुना, इवन 10 टाइम्स आपको बेनिफिट प्रॉफिट करके देंगे, और आपको शेयर मार्केट में नहीं आता है करना कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको हम सिखाएंगे, फ्री में सिखाएंगे। और इस तरह वो आपको एक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे बहुत सारे आपके पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में और एक आपको वो एक लालच दिखाते हैं। जैसे पहले वाला जो डिजिटल फ्रॉड वाला जो मैंने बताया, उसमें क्या होता था, डर दिखाते थे आपको, वो डर के माध्यम से आपको फंसाते थे। ये जो ट्रेडिंग स्कैम है, इसमें वो आपको लालच के माध्यम से फंसाते हैं। आपको बताते हैं कि आपको बहुत ही कम समय में बिना कुछ किए आपको हम ट्रेडिंग सिखाएंगे और आपके पैसे को हम 10 टाइम्स कर देंगे। तो एनीबडी आस्किंग समथिंग? ओके, दैट वाज अ मिसकनेक्शन। सो वो आपको क्या करते हैं कि आपको एक आपको बताएंगे कि आपके पैसे 10 टाइम्स हो जाएंगे और बिना मेहनत के हो जाएंगे। और वो आपको क्या करेंगे, एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करेंगे जिसमें उन्हीं के लोग होंगे, उन्हीं के 40, 50 या 100 लोग होंगे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और वो बोलेंगे कि हमको बहुत प्रॉफिट हुआ तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो आप जब 10 लोगों को देखोगे कि उनको तो 1 लाख इन्वेस्ट करने पर 1 करोड़ हो गया, अच्छा तो ये जेन्युइन लग रहा है, जबकि वो लोग उन्हीं के प्लांटेड लोग होते हैं। इसके ऊपर भी हमने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली है शेयर ट्रेडिंग स्कैम के ऊपर, वो भी आप चैनल पर जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे एक यंग वुमेन उसके अंदर कैसे फंस गई थी। और फिर हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन आई तो हमने उसको बताया कि ये पूरा स्कैम था, तो उसके फर्दर जो कई लाख ऑफ रुपीस बच गए थे। इसी तरह आजकल और भी स्कैम्स हो रहे हैं। एक हमारे पास कॉल आया था मुंबई से हमारे एक जानकार का, तो वो भी एक लेडी है और हाउसवाइफ है। उसको ऐसा फोन आया और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेजेस आए कि आप इंस्टाग्राम पर सलमान खान की आईडी को लाइक करोगे तो आपको इतना ट्रांसफर होगा, फिर आप इसमें एक कोई गेम या कोई चीज होती है जिसमें कि आप ऐसा ऐसा करते जाओगे तो ऐसा ऐसा आपको बेनिफिट, प्रॉफिट और पैसा आता जाएगा। तो उसमें व्यक्ति को लगता है कि और लोग भी कर रहे हैं तो हमें भी प्रॉफिट होगा। तो ये भी एक टेक्निक फ्रॉडस्टर्स की होती है। अब ऐसे कैसे पहचाना जाए फ्रॉडस्टर्स को, तो सिंपल और सरल भाषा में जो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था वो सबने याद रखना है, क्योंकि देखो इतने सारे फ्रॉड्स हैं, हर एक फ्रॉड अलग तरीके का स्कैमर्स इन्वेंट कर रहे हैं। तो सबके लिए एक कॉमन चीज क्या है कि अगर कोई भी आपके पास में ऐसा कोई भी मैसेज या कॉल आता है जो कि आपको कहता है कि मैं पुलिस या कोर्ट हूं, या फिर जो आपको कहता है कि मैं आपको जल्दी से पैसा डबल या ट्रिपल या 10 टाइम्स कर दूंगा, या फिर जो आपको कहता है घर बैठे पैसा कमाने की टेक्निक बताऊंगा, इस तरीके के जो भी डिजिटल चीजें होती हैं, जो भी कंप्यूटर से या मोबाइल से होती हैं, इंस्टेंटली उस पर आप विश्वास मत करो, इंस्टेंटली बिलीव मत करो। सेकेंड स्टेप क्या करो आप कि अपने किसी फैमिली मेंबर को शेयर करो या अपने फ्रेंड को शेयर करो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि स्कैमर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी से शेयर करो, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर आप किसी से डिस्कस करोगे तो आप नहीं फंसोगे, आप रुक जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर। इसीलिए वो आपको कन्विंस करेंगे कि आप किसी को बताओ मत, वो आपको कन्विंस करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप आपने जरूर ध्यान रखना है। और अगर कोई जेन्युइन है, कोई जेन्युइन पुलिस है, जेन्युइन कोर्ट ऑफिशियल है, या कोई भी अथॉरिटी है, या फिर कोई भी ट्रेडिंग की कोई कंपनी है, शेयर बाजार की कोई कंपनी है, कोई डिजिटल कंपनी है, या कोई भी A to Z 1 to 10 कोई भी व्यक्ति है, वो कभी भी अगर जेन्युइन है तो उसकी पहचान ये है कि वो आपको छुपाने को नहीं कहेगा। अगर कोई आपको घर वालों से या फ्रेंड से छुपाने को कह रहा है, यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो फ्रॉड है, वो स्कैमर्स है। कोई क्यों कहेगा आपको कि आप अपने घर पे मत बताओ? अगर कोई आपको नौकरी पे रख रहा है तो सबसे पहले आप घर पे जाके अपने बताओगे ना कि मुझे नौकरी लग गई। या फिर अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज हो जाता है तो आप घर पे जाके बताओगे ना मेरे पे केस दर्ज हो गया। तो ये स्कैमर्स अगर बोल रहे हैं, कोई भी A to Z व्यक्ति आपको बोल रहा है कि मत बताओ किसी को,
ये सबसे बड़ी पहचान है कि वो स्कैमर्स है। जेन्युइन व्यक्ति कभी नहीं कहेगा, बल्कि जेन्युइन व्यक्ति तो ये कहेगा घर पे जाके मिठाई खिलाओ, घर पे जाके लड्डू खिलाओ कि आपको हम पैसे डबल कर रहे हैं, या फिर घर पे जाके बताओ कि आपके ऊपर केस हो गया है, आप एक बेल करने के लिए जमानतदार लेके आना है आपको फैमिली मेंबर से। ये होते हैं जेन्युइन पीपल। तो फ्रॉड की पहचान ये दो चीजों से कॉमन मैन भी समझ सकता है। जैसे बहुत सारी चीजें मैं एक सेशन में आपको नहीं बता सकती कि आप नोटिस कैसे पहचानो, या फेक नोटिस या फेक ट्रेडिंग स्कैम कैसे पहचानो, या कोई भी टेलीग्राम पर मैसेज या कोई ऑडियो या फिर कॉल आता है, आप हर एक चीज को कैसे पहचान पाओगे। जैसे मेरे पास भी एक कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला कि हम आपके गेट पे खड़े हैं और कोरियर आया है। आई वॉज नॉट इन द ऑफिस दैट टाइम, तो मैंने अपने जूनियर को कहा कि आप रिसीव कर लेना। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि नहीं जूनियर को मत भेजो, मेरे एक व्यक्ति का मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कॉल बैक करो। अब आई वॉज इन द कोर्ट बिजी, मैं अपने कोर्ट में काम में बिजी थी, तो मैंने उस नंबर पे उन्होंने जो मैसेज किया मैंने तुरंत कॉल बैक कर दिया। और जैसे ही मैंने कॉल बैक किया मेरे फोन को उन्होंने हैक कर लिया। कैसे हैक कर लिया कि मेरे सारे मैसेज और मेरे सारे फोन कॉल्स उनको फॉरवर्ड होने लगे। और मुझे इमीडिएटली ये स्ट्राइक हुआ, क्योंकि बिकॉज आई एम इनटू दिस, मुझे नॉलेज है कि ऐसा करते हैं लोग, तो मैंने इमीडिएटली स्ट्राइक किया और फिर मैंने इमीडिएटली वो फॉरवर्डिंग का ऑप्शन जो है अपने मोबाइल से बंद किया और अपने फोन को हैक होने से बचाया। अदरवाइज सारे मेरे मोबाइल के मैसेजेस स्कैमर्स के पास चले जाते। तो अब ये इतने तरीके के फ्रॉड्स इन्वेंट कर रहे हैं ये स्कैमर्स, तो हर तरीके के फ्रॉड को मैं एक सेशन में कवर नहीं कर सकती, इसीलिए आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, फाइट फॉर अ राइट बाय श्री RM मिश्रा। आप उस चैनल पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमने बनाई हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर तरीके के फ्रॉड को हमने एक्सप्लेन किया है। लेकिन इस सेशन में अगर आप कुछ एंड पॉइंट मेरे से लेकर जाना चाहते हैं तो वो दो बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि नंबर 1, आपने डरना नहीं है, और आपने जो सामने वाले व्यक्ति ने आपको कॉल किया है उसके बारे में आपने अपने फैमिली मेंबर या अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना है। अगर सामने वाला आपको शेयर करने से रोक रहा है, किसी से बात करने से, बताने से रोक रहा है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है स्कैमर की। सो ये दो बातें आप जरूर अपने साथ में इस सेशन से एंड में लेके जा सकते हैं। अभी किसी को और कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर सकते हैं। डिजिटल फ्रॉड के अलावा भी किसी को कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, सो यू कैन आस्क हिम।